नमस्ते जी, सभी को एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये कोर्स के बारे में बताने के लिए जो फिट फॉर लाइफ लेवल 1 हम 1 सितंबर से शुरू कर रहे हैं, उस कोर्स के बारे में कुछ जानकारी है। इस वीडियो में पहले कोर्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा, उसके बाद फिर फर्स्ट वीक में हम क्या सीखने वाले हैं, तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हम क्या कुछ सीखने वाले हैं। तो फिट फॉर लाइफ जो कोर्स है वो एक फिटनेस प्रोग्राम है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो एक आम आदमी के लिए बनाया गया है, जो एक खुद अपनी लाइफ में फ़िट होना चाहता है, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना चाहता है, और जिसने कभी एक्सरसाइज की है उसमें हर प्रकार के हर लेवल के इंसान हैं। कुछ लोगों को बीमारियां भी हैं थोड़ी बहुत, किसी को बैक पेन है, नी पेन है, और किसी का पोस्चर ख़राब है, किसी का वज़न बढ़ा हुआ है। मतलब हर प्रकार का एक आम आदमी जो एक बिगनर लेवल का जो व्यक्ति है, जो फिटनेस में इंटरेस्ट रखता है, लेकिन किसी को थोड़ा बहुत आता है तो भी वो कर सकता है, नहीं आता है तो भी वो कर सकता है। बिल्कुल जीरो से इसमें हम शुरू करने वाले हैं। तो इस कोर्स को कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन हो तो उसको नहीं करना, या फिर डॉक्टर की सलाह लेके करना। उन लोगों को ही सिर्फ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, जो कोई बहुत क्रिटिकल कोई प्रॉब्लम हो तो। दूसरी चीज़, कोर्स की फ़ीस कितनी है? कोर्स की फ़ीस 1500 रुपये है। 1 महीने का कोर्स है, 4 वीक्स का कोर्स है। उस 4 वीक में बीच में थोड़ा बहुत 1-2 मेडिटेशन क्लास भी होगी, क्वेश्चन आंसर भी होंगे। तो ऐसे करके पूरा 1 महीना ये कोर्स चलने वाला है। वीक में एक छुट्टी भी रहेगी, मतलब संडे को हम छुट्टी रखेंगे, या क्वेश्चन आंसर रखेंगे, या फिर मेडिटेशन का रखेंगे, ताकि रिकवरी हो, रेस्ट हो, क्योंकि वो भी वर्कआउट का ही पार्ट है, वो भी एक्सरसाइज का ही पार्ट है। तो इस प्रकार से लगातार 1 महीने कोर्स चलने वाला है। इस कोर्स की टाइमिंग क्या रहेगी? कोर्स की टाइमिंग जिस हिसाब से मैंने लोगों से बात की है, तो उस हिसाब से 2 टाइमिंग फिक्स मैं अभी कर रहा हूँ। अभी आइडिया दे रहा हूँ, इस थर्सडे को हम फिक्स कर देंगे टाइमिंग। एक टाइमिंग रहेगी मॉर्निंग की, जो 6-6:30 बजे की रहेगी, और एक टाइमिंग रहेगी इवनिंग की, जो कि 5-5:30 बजे के आसपास रहेगी। उसी हिसाब से हम 2 बैच हम अभी फ़िलहाल बनाएंगे इसके। जिनको सूट करता है वो सुबह मॉर्निंग में कर सकते हैं, या फिर इवनिंग में कर सकते हैं। और जिनको कोई भी टाइम सूट नहीं करता, वो रिकॉर्डिंग्स के थ्रू, रिकॉर्डिंग्स का भी ऑप्शन है कि वो पूरे दिन जो भी हम क्लासेस लेंगे उसकी रिकॉर्डिंग, सारी क्लासेस रिकॉर्ड होंगी, तो वो रिकॉर्डिंग देख के भी आप सेल्फ प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं, सेल्फ लर्निंग करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी जुड़े हुए हैं मेरे से, जो योगा टीचर हैं या फिटनेस ट्रेनर हैं। तो उनको, वो पहले करते हैं वर्कआउट, वो किसी रूटीन में हैं और व्यस्त हैं, क्लासेस भी लेते हैं, उनको सिर्फ लर्निंग करनी है, तो वो रिकॉर्डिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। बिगनर्स को मैं सलाह दूंगा कि वो लाइव में ही कनेक्ट होकर करें, ताकि उनके पोस्चर, उनकी एक्सरसाइज, उनकी फॉर्म सब चेक किया जाए, और गलत हो तो उसको सही कराया जा सके। ये सारा कोर्स जो है वो जूम ऐप पर होने वाला है। जो रिकॉर्डिंग जिनको चाहिए वो उनको जूम का लिंक मिलेगा, या फिर जूम को डाउनलोड करके मैं ड्राइव का लिंक दे दूंगा, और बाकी लोग जो लाइव करेंगे वो जूम पर करेंगे। किसी दिन कोई क्लास मिस हो जाती है तो उसकी रिकॉर्डिंग वो जो लाइव करने वाले हैं वो भी ले सकते हैं। लेकिन कोशिश ये रहे कि आप लाइव जुड़ के ही करें। कभी कोई इमरजेंसी हो जाए, कहीं बाहर गए हैं, तो आप रिकॉर्डिंग के थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिकल कोर्स है। इसमें थ्योरेटिकल जो रहेगा, जो पार्ट थ्योरेटिकल रहेगा वो 15-20 मिनट का ही रहेगा। उस 1.5 घंटे में से 15-20 मिनट जो भी हम टॉपिक आज सीखने वाले हैं उसके बारे में मैं पहले समझाऊंगा, उसका थ्योरेटिकल थोड़ा सा समझाऊंगा, उसमें क्या क्या ध्यान रखना है वो चीज़ें, इंस्ट्रक्शन समझाऊंगा, और फिर उस टॉपिक की एक्सरसाइजेज हम प्रैक्टिस करेंगे, और साथ में आप भी करेंगे। उसको मैं सिखाऊंगा, उसकी प्रॉपर फॉर्म क्या है, गलत तरीका क्या है, ठीक तरीका क्या है। तो वो सारे करेक्शन, सारी चीज़ें उनको हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, सारी एक्सरसाइजेज सीखने वाले हैं, और उनको साथ में करने वाले भी हैं। तो आपकी एक्सरसाइज भी होगी, आपका वर्कआउट भी होगा, और लर्निंग भी होगी, दोनों काम साथ साथ होंगे। अगला सवाल ये हो सकता है कि क्या इस कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा? सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन ये एक सेल्फ लर्निंग प्रोग्राम है, कोई टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, ये ध्यान रहे। 1 महीने में आप टीचर बन भी नहीं सकते, सिर्फ 1 घंटा आप सीख के, और वो भी ऑनलाइन। टीचर बनना एक अलग प्रोसेस है, लेकिन खुद के लिए सीखना, खुद पर इन्वेस्ट करना अगर आप चाहते हैं तो आपके लिए ये कोर्स है।
अगर आप पहले टीचर हैं तो आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगर आप पहले बिगनर हैं, कुछ नहीं समझ में आता तो अब फिटनेस के बारे में, तो वो सब ABC से शुरू करके हम बेसिक बिगनर लेवल तक जो होगा वो सब एक आम आदमी को जितना अपनी डेली लाइफ में चाहिए उतना हम ज़रूर सिखाएंगे। कोर्स की जो लैंग्वेज, इस प्रोग्राम की जो लैंग्वेज है वो हिंदी ही रहने वाली है, जो हम आम भाषा है, जो हर किसी को समझ में आए, जो बिगनर से बिगनर को समझ में आ जाए। उसमें थोड़ा बहुत इंग्लिश वर्ड्स रहेंगे जो मैं हिंदी में कन्वर्ट करके भी साथ में उसको सिंपल करके समझाने की आपको कोशिश करूँगा। सिंपल लैंग्वेज रहेगी। रिक्वायरमेंट्स इस कोर्स के लिए क्या है? इस कोर्स के लिए आपके पास एक लैपटॉप हो या मोबाइल हो, या फिर आप किसी स्मार्ट TV हो जिसमें आप अपने मोबाइल या लैपटॉप को कनेक्ट करके देख सकें, चला सकें, कोई भी एक चीज़ हो उनमें से, और ब्लूटूथ स्पीकर हो या फिर ईयरफोन्स हो वायरलेस तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि कई बार क्या होगा कि हम एक्सरसाइज करेंगे तो मोबाइल का स्पीकर जो है छोटा हो जाता है और उसमें एक्सरसाइज करते हुए हम दूर चले जाएं तो वहाँ से सुनना थोड़ा मुश्किल होता है। या तो आप ब्लूटूथ स्पीकर से उसे कनेक्ट करें या फिर अपने ईयरफोन्स के साथ आप कनेक्ट रखें और इंटरनेट का कनेक्शन रखें या डाटा का रिचार्ज रखें, ताकि आप पूरे 1-1.5 घंटे तक वो ख़त्म ना हो। उस हिसाब से आप अपने इंटरनेट का इंतज़ाम करेंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। इसके अलावा एक योगा मैट आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको नी पेन है, बैक पेन है, तो फिर आप 2-4 पिल्लो जो घर में रहते हैं, तकिए थोड़े से हार्ड पिल्लो जो रहते हैं, थोड़े टाइट वाले जो रहते हैं, वो वाले तकिए आप यूज़ कर सकते हैं अपने घुटनों के नीचे, कमर के नीचे, बीच बीच में कहीं सपोर्ट की ज़रूरत पड़े तो। और इक्विपमेंट आपको चाहिए तो एक चेयर आप रख सकते हैं अपने पास, जिस पर बैठ के कुछ एक्सरसाइज हम चेयर पर प्रैक्टिस करेंगे। एक खाली दीवार हमें ज़रूरत पड़ेगी, प्लेन दीवार की, जिसके साथ हम कुछ एक्सरसाइज करने वाले हैं। अगर आपके पास योगा बेल्ट है, योगा ब्लॉक हैं, तो वो एडिशनल हैं, ऑप्शनल हैं। अगर आपके पास है तो अच्छा है, नहीं तो उसके बिना भी कई सारे ऑप्शन रहते हैं। जैसे महिलाएं अपने चुन्नी का उपयोग कर सकते हैं कुछ एक्सरसाइजेज में जहां योगा बेल्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो, और ब्लॉक्स की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है, उसके अल्टरनेट उसकी प्रोग्रेसिव एक्सरसाइजेज हम करवा देंगे। तो ये सारे इक्विपमेंट चाहिएंगे आपको। एक खाली स्पेस चाहिएगा जहां कोई डिस्टर्ब ना करे आपको, बार बार कहीं किसी लोगों का आना जाना ना हो, बार बार आपका ध्यान दूसरों की तरफ ना रहे, ऐसा स्पेस हो, खाली टाइम हो एक, और आपके करने की एक इच्छा हो। बस यही सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आपकी करने की इच्छा की। अगर योगा मैट नहीं है तो दरी बिछा सकते हैं, चटाई बिछा सकते हैं, शूज़ पहन के कर सकते हैं, कई सारे ऑप्शन हैं। और अगर आपके पास योगा बेल्ट ब्लॉक नहीं है तो ये ऑप्शनल है। बाकी कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, आपकी बॉडी ही इक्विपमेंट है। चेयर वगैरह घर में रहती हैं, उनका उपयोग कर लेंगे। चेयर ना हो, बेड हो, कोई स्टूल हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ऑप्शंस रहेंगे। इस कोर्स में हम सीखने वाले क्या हैं? इसमें हम कॉम्बिनेशन सीखने वाले हैं योग, प्राणायाम और मॉडर्न फिटनेस बॉडी वेट एक्सरसाइजेज का। ये मॉडर्न साइंस और एंशिएंट साइंस का एक कॉम्बिनेशन है। ये प्रोग्राम जो है पूरा 1 महीना, इसमें हम दोनों को कंबाइन करके सीखने वाले हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें मॉडर्न साइंस में बहुत अच्छी हैं और कुछ चीज़ें एंशिएंट साइंस में, अपने योग में अच्छी हैं, जिनका अभी तक मॉडर्न साइंस वहाँ तक नहीं पहुँच सकी है। तो हम उन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे और एक ऑल ओवर एक हेल्थ एंड वेलनेस अचीव कर सकें। सिर्फ फिट होना, वज़न कम करना हमारा टारगेट नहीं रहेगा। वज़न भी कम होगा इस डिसिप्लिन को आप फॉलो करेंगे तो, लेकिन सिर्फ वज़न कम करना हमारा टारगेट नहीं। हमारा टारगेट है फिट होना और अंदर से अच्छा महसूस करना, कॉन्फिडेंट फील करना, खुद के साथ कनेक्ट होना। जैसे आयुर्वेद में जो स्वस्थ है, स्वस्थ लिखा जाता है। स्वस्थ का मतलब स्वयं में स्थित, जो खुद के साथ हो सके, खुद के साथ सेटिस्फाई हो, आत्म संतुष्टि जो अंदर से, जो जिसका मन खुश हो, जो खुद की कंपनी को एंजॉय करे, वो व्यक्ति बनना। तो उसमें फिजिकल, मेंटल, हर टाइप की ट्रेनिंग हम करेंगे। अब हम बात करते हैं कि हम पहले हफ्ते में सीखने वाले क्या हैं। पहला हफ्ता जो रहेगा वो असेसमेंट, करेक्शंस और कंडीशनिंग का रहेगा। असेसमेंट का मतलब है कि हम कुछ छोटे छोटे टेस्ट करके देखेंगे, वो कुछ एक्सरसाइजेज करके। जैसे स्कूल में बच्चे का एडमिशन होता है तो उसका एक टेस्ट होता है कि क्या किस लेवल तक वो है अभी। तो हम अपना लेवल चेक करेंगे ताकि हमें हमारे ही माइंड में हमारी एक इमेज बन जाए, एक
हमें पता चल जाए कि हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं फ़िलहाल। ऐसा ना हो कि हम किसी भ्रम में हों कि हम स्वस्थ हैं, ऐसा ना हो कि हम किसी हीन भावना में हों कि हम स्वस्थ नहीं हैं और हों हम स्वस्थ, सिर्फ वजन से ही या थोड़ा बहुत फैट है तो उससे ही हम सोच रहे हैं हम बीमार हैं। ऐसा नहीं है। तो असेसमेंट में हम अपने फिटनेस के लेवल को जांचने के लिए कुछ छोटी छोटी टेस्ट करेंगे, उसमें अपने आप को स्कोर करेंगे और स्कोर से पता चलेगा कि आपके फिटनेस लेवल किस, आप बिगनर हैं, आप इंटरमीडिएट हैं, आप एडवांस हैं, किस लेवल के आप साधक यानी योगी बनने वाले हैं। असेसमेंट के बाद फिर जो दूसरी चीज़ है वो करेक्शंस हैं। उस करेक्शंस में सबसे पहले है पोस्चर करेक्शन। पोस्चर करेक्शन का मतलब वो आसनों को ठीक करना, योग आसनों को ठीक करने वाला करेक्शन नहीं है। पोस्चर करेक्शन का मतलब है जो आपके सारे जॉइंट से रिलेटेड जितने भी पेन हैं, आपका नी पेन, बैक पेन, नेक पेन, सर्वाइकल, जो भी जितनी भी प्रॉब्लम है, उनका जो रूट कोज है वो है पोस्चर। पोस्चर मतलब आपका गलत बैठने का तरीका। आप चाहे ऑफिस में हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप कुछ भी करते हैं, तो आपका जो पोस्चर है वो आपकी पूरी स्पाइन की हेल्थ, आपकी जॉइंट्स की हेल्थ, आपका बॉडी का अलाइनमेंट ठीक करने के लिए हम कुछ एक्सरसाइजेज सीखेंगे। पहले उनका थ्योरेटिकल समझेंगे कि बैठ के पोस्चर ठीक क्या होना चाहिए, ऑफिस में बैठे हैं तो कैसे होना चाहिए, खड़े हैं तो कैसे होना चाहिए, चल रहे हैं तो कैसे होना चाहिए, एक्सरसाइज के दौरान कैसे होना चाहिए। अभी क्या है कि पोस्चर गलत होने की वजह से ना तो एक्सरसाइज हमारे ऊपर काम कर पा रही हैं ढंग से, और अगर हम 1 घंटा एक्सरसाइज कर भी लें तो 23 घंटे हम गलत रोंग पोस्चर में हैं, 8 घंटे हम ऑफिस में गलत पोस्चर में हैं, महिलाएं किचन में गलत पोस्चर में हैं। उस पोस्चर को करेक्ट करने के लिए कुछ एक्सरसाइज हम सीखने वाले हैं, उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज भी लेने वाले हैं कि उसको कैसे ठीक किया जाए। पोस्चर मतलब बॉडी पोस्चर, अपने बॉडी के अलाइनमेंट को ठीक करना। आपने देखा है जैसे गाड़ी का अलाइनमेंट खराब हो जाए तो टायर एक साइड से खींचना शुरू हो जाता है, तो ऐसे ही हमारे जॉइंट्स के साथ हो रखा है। तो उस पोस्चर को करेक्ट करने के लिए हम कुछ थोड़ा थ्योरेटिकल नॉलेज और उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज सीखेंगे और उनको अभ्यास करेंगे। वो डेली रूटीन में हम अभ्यास करेंगे ही वो पोस्चर करेक्शन के को पहले वीक में, तब आदत हो जाएगी। उसके बाद आप उनको सेपरेटली दिन में किसी भी टाइम अभ्यास कर सकते हैं। पोस्चर करेक्शन के बाद दूसरा पॉइंट है हमारा जॉइंट हेल्थ। जो हम दूसरी चीज़ सीखने वाले हैं जॉइंट हेल्थ। जॉइंट हेल्थ का मतलब है कि अपने जॉइंट्स को एक्सरसाइज के दौरान कैसे उपयोग करना है, पूरे दिन कैसे उपयोग करना है, क्योंकि अभी जो है पूरा लोड हमारा जॉइंट्स के ऊपर है। आपने नोट किया होगा, आप जब भी एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो आपके दर्द पहले से बढ़ जाते हैं, आपके जॉइंट हेल्थ पहले से ख़राब होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो आपको पता नहीं है वो इफेक्ट कहाँ पर डालना है एक्सरसाइज के दौरान। एक एग्जांपल के लिए आप सूर्य नमस्कार भी ले रहे हैं तो आप सिर्फ जॉइंट से ही कर रहे हैं, आप मसल से नहीं कर रहे। आप एक जंपिंग जैक भी कर रहे हैं, आप वॉक भी कर रहे हैं, तो वो आप सिर्फ जॉइंट्स को लॉक करके कर रहे हैं। अब उसको ठीक तरीके से कैसे करना है, पैर कैसे रखने हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम जॉइंट हेल्थ के दौरान करेंगे। और जॉइंट्स की एक्सरसाइजेस, जॉइंट्स की कंडीशनिंग भी हम करने वाले हैं। जॉइंट्स की कंडीशनिंग अगर आपने नहीं की तो जो बड़ी एक्सरसाइज है वो आप नहीं कर पाएंगे। आपके हाथ दुखने लगेंगे, आप कुछ भी एक्सरसाइज करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अगर आपके जॉइंट के आसपास की जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं हुई। तो पहले जॉइंट एक्सरसाइज से अपने आप को हम प्रिपेयर करेंगे, कंडीशनिंग करेंगे, खुद को तैयार करेंगे। यही कारण है कि हम कभी भी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, वर्कआउट शुरू करते हैं या कोई भी चीज़ नई चीज़ शुरू करते हैं फिजिकल, तो हमारा जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है कि वो सिर्फ उस ध्यान ना देने की वजह से, वो गलत फॉर्म होने की वजह से। तो जॉइंट हेल्थ के दौरान हम क्या सीखेंगे, कैसे जॉइंट्स को यूज़ करना है चलते टाइम अपने डेली रूटीन में, एक्सरसाइज के दौरान कैसे रखना है और क्या नहीं करना है, और करेक्ट फॉर्म क्या होनी चाहिए। उसके बाद हम सीखने वाले हैं ब्रीदिंग करेक्शन। ब्रीदिंग करेक्शन भी ठीक वैसे ही है जैसे बॉडी का अलाइनमेंट, जॉइंट। जो प्राणायाम हम करते हैं तो ब्रीदिंग भी बहुत टाइप की होती है कि कहाँ से आप सांस ले रहे हैं, अभी आपका पैटर्न कैसा है, और उस पैटर्न को अगर आपने डायरेक्ट प्राणायाम शुरू कर दिया तो उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, या फिर इफेक्ट या तो नहीं होगा या फिर बहुत कम होगा। अगर आप अपनी ब्रीदिंग को समझ के, एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझ के फिर आप अभ्यास करेंगे, ABC से शुरू करके आप एक सिंपल सा प्राणायाम भी करेंगे तो उसका पूरा इफेक्ट होगा। उसमें कुंभक क्या है, उसमें सांस लेना कैसे, छोड़ना कैसे, कहाँ तक लेना है, चेस्ट तक लेना है, डायफ्राम तक लेना, पेट तक लेना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस ब्रीदिंग करेक्शन में सीखेंगे। और अपने जो पूरे दिन जो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न चल रहा है वो ठीक है कि उल्टा है, या उसको कैसे करना है, उसको करेक्ट करने में हम कुछ एक्सरसाइजेज करेंगे और कुछ थ्योरेटिकल भी समझेंगे। ब्रीदिंग करेक्शन के बाद हम कंडीशनिंग करने वाले हैं।
कंडीशनिंग जो है ये हर रोज़ होगी। ये जो पॉइंट है ये थ्योरेटिकल में हम समझेंगे, एक पार्ट इनका रहेगा, और जो कंडीशनिंग, बॉडी कंडीशनिंग, जॉइंट कंडीशनिंग जो है वो हर रोज़ रहेगी। मतलब हम अपने शरीर को पहले हफ्ते में तैयार करेंगे एक्सरसाइज करने के लिए, ताकि हम आगे की एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकें। उतनी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे अंदर, उस थोड़ी सी बेसिक स्ट्रेंथ हमारे अंदर आ जाए, ताकि हम उन एक्सरसाइज को प्रॉपर तरीके से प्रॉपर फॉर्म में परफॉर्म कर सकें। ये हमारा टारगेट रहेगा। और वो कंडीशनिंग में भी एक्सरसाइज रहेंगी बहुत सारी, लेकिन स्मॉल एक्सरसाइज रहेंगी, छोटी रहेंगी, माइक्रो एक्सरसाइज रहेंगी, कुछ कंडीशनिंग की एक्सरसाइज रहेंगी जो आपके शरीर को, आपकी बैक को, आपके नीज को, आपके नेक को, आपके मसल्स को तैयार करेंगे उन सारी चीज़ों के लिए। उसके बाद पहले हफ्ते में हम कंडीशनिंग के बाद सीखने वाले हैं डाइट करेक्शन। डाइट, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, जैसे डाइट हुई, ये साथ साथ ही चलने वाली है। कंडीशनिंग यानी एक्सरसाइज हर रोज़ होने वाली है। टॉपिक हमारा अलग रहेगा, कुछ चीज़ें हर रोज़ होने वाली हैं, तभी आपको 1 महीने में जाके आदत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हम हर रोज़ अलग चीज़ें सीखेंगे। आधा घंटा हम मान लो पोस्चर करेक्शन पर कर रहे हैं, तो बाकी का टाइम हम कुछ एक्सरसाइजेज सेम कर रहे हैं, ताकि हमारा शरीर उसके लिए तैयार हो और उसको अडॉप्ट करे उन सारी एक्सरसाइजेज को। तो डाइट भी ऐसी ही चीज़ है जो पहले दिन से ही शुरू हो जाएगी। यहाँ पर डाइट का मतलब मैं आपको कोई कीटो डाइट या कोई प्रॉपर डाइट प्लान बना के नहीं देने वाला, उससे कुछ नहीं होने वाला। आज तक जिसने डाइट प्लान लिया है वो कभी भी कामयाब नहीं हुआ। इतने सारे डाइट प्लान हैं, इंटरनेट पे भरे पड़े हैं, आप किसी को भी फॉलो करके देखिए। आप जब तक फॉलो करेंगे तब तक वो काम करेगा, उसके बाद फिर वापस उसी रूटीन में, फिर वही सब 6 महीने बाद आप वहीं पर जहाँ से जीरो से शुरू किया था जीरो पर ही मिलेंगे। कारण क्या है? क्योंकि जो बेसिक रूल हैं उनको समझना है। अगर आप बेसिक रूल्स समझ गए तो आपको चाहे वज़न कम करना है, चाहे आपको बीमारियां ठीक करनी हैं, आपको समझ जाना है जो बेसिक रूल्स हैं, जो योग के, आयुर्वेद के, प्राकृतिक चिकित्सा के, उन रूल्स को अगर आपने समझ लिया खाने पीने से संबंधित, तो फिर आपको किसी भी डाइट प्लान की ज़रूरत लाइफ में नहीं पड़ने वाली है। आपके घर में, आपके रसोई में जो चीज़ है उसी से आप स्वस्थ रह सकते हैं। वो सारा मेथड इसमें हम सीखने वाले हैं और पहले दिन से ही अप्लाई करने वाले हैं। खाने पीने का पैटर्न कैसे रखना है, कब खाना है, कितना खाना है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या एडिक्शन पैदा करती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब हम इसमें सीखने वाले हैं। और सबसे लास्ट है मेंटल करेक्शन, कि कुछ गलत फहमियाँ हमने अपने बारे में पाल रखी होती हैं, या फिटनेस के बारे में पाल रखी हैं, या योग के बारे में पाल रखी हैं, या सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, या मिथ्स हैं। उन चीज़ों को ठीक करेंगे। हम किसी प्रोग्राम को फॉलो क्यों नहीं कर पाते, कहाँ हमारी कमी रह जाती है, क्या हमें करना चाहिए, कौन सी वो चीज़ें हैं कि जो हमें वो चीज़ फॉलो नहीं करने दे रही, क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं, और माइंड किस प्रकार काम करता है। क्योंकि बॉडी और माइंड एक मशीन की तरह है। माइंड कुछ केमिकल्स के थ्रू काम करता है, बॉडी कुछ ऑर्गन्स के थ्रू, कुछ जॉइंट्स के थ्रू, कुछ बोन्स के थ्रू, मसल्स के थ्रू, एक कॉम्बिनेशन के साथ काम करती है। और इन सबका मास्टर है माइंड। उस माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे अपने आप को डिटॉक्स करना है, जैसे एक फिजिकल डिटॉक्स है, एक मेंटल डिटॉक्स है, वो सब हम चीज़ सीखेंगे। यही कारण है कि हम कोई भी चीज़, अगर हम सुबह जल्दी उठना हो तो नहीं उठ पाते। अगर कोई चीज़ हम डाइट फॉलो करने की कोशिश करें, एक्सरसाइज की कोशिश करें, वो नहीं कर पाते। कारण क्या है? क्योंकि हम काम कर रहे हैं बाहर से और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हमारे माइंड में। हमें फिक्स करना अपने माइंड को। तो उस करेक्शन के लिए उन छोटी छोटी चीज़ों को कैसे बदलना है, उन हैबिट्स को कैसे क्रिएट करना है, क्या साइकोलॉजी है उनके पीछे, क्या केमिकल रिएक्शंस है, वो सब हम नोट करेंगे, वो सब हम सीखने वाले हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें हम पहले हफ्ते में सीखने वाले हैं और यही कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको देने वाला हूँ साथ में। और साथ में एक्सरसाइज तो करनी ही है, अभ्यास तो करना ही है। बिना प्रैक्टिकल किए आपके माइंड में कोई पैटर्न भी नहीं बनेगा, कोई आदत भी नहीं बनेगी। अगर मैं आपको सारा थ्योरेटिकल पढ़ा भी दूँ तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला जब तक आप अपने हाथ पैरों को नहीं हिलाएंगे। हाँ, हो सकता है कोई 10 सूर्य नमस्कार कर सकता है, हो सकता है किसी से एक भी ना हो, लेकिन वो एक भी जिससे नहीं होता उसको वो कोशिश करनी है एक की। हो सकता है कोई 50 पुशअप्स कर ले, किसी से 1 हो जाए, 5 हो जाए। तो आपको अपने लेवल, जो कंपटीशन है वो आपका खुद के साथ है। दूसरे क्या करते हैं, दूसरे किस लेवल पर हैं, वो उनका खुद के साथ है। अगर 50 वाला है तो उसको इम्प्रूवमेंट करना है, अगर 5 वाला है तो भी इम्प्रूवमेंट करना है। अगर कोई 108 सूर्य नमस्कार कर रहा है तो उसको उसकी फॉर्म ठीक करनी है, उसमें क्या ऐड ऑन कर सकते हैं,
और कोई एक कर रहा है तो उसको कैसे उस एक तक कैसे पहुंचना है, दूसरा कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल के थ्रू सीखने वाले हैं इस पूरे प्रोग्राम में। ये जो भी मैंने बताया हम फर्स्ट वीक में सीखने वाले हैं और कोशिश ये करूँगा कि जितना हो सके सिंपल रखने की कोशिश करूँगा और उसको हम प्रैक्टिकल फॉर्म में अभ्यास करने की कोशिश करेंगे। अगर आप सीरियस हैं इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने में और खुद के प्रति सीरियस हैं, एक स्टेप लेना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट टाइम है। नेक्स्ट बैच कब होगा इसकी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि कोर्सेज और भी कई सारे मैं चलाता हूँ। तो जब कभी नेक्स्ट बैच का अगर आप वेट कर रहे हैं तो अभी कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें थी जो मैंने कोर्स के बारे में, जो इंट्रोडक्शन था पहले वीक का मैंने बताया। और इसके अलावा भी बीच में भी एक क्लास लूँगा मैं, जिसमें आपको पीपीटी के थ्रू भी चीज़ें थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको क्लियर हो जाए। अभी प्रॉब्लम ये है कि तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फिट फॉर लाइफ लेवल 1 की थी पहले हफ्ते की। तो अगर फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर जो नंबर दिया गया है उस पर कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। व्हाट्सएप का ग्रुप मैंने बना दिया है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, करना चाहते हैं, या फिर कोई और इंटरेस्टेड है या आपको लगता है कि किसी को करना चाहिए तो आप उसको सलाह दे सकते हैं, उसको सजेस्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।